हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्या शुरू किए हैं? क्लास 12 का मैथमेटिक्स शुरू किए हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो क्या है? मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग जो है वो सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है वो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है? तो अगला कंसेप्ट जो आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, वो सारे हम लोग अभी आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें दो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को घटाते हैं, मैट्रिक्स को गुना करते हैं। बस यही हमें सीखना है कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करते हैं। साथ ही साथ जो एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है, उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होते हैं, और साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होते हैं, जो हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में भी क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। शुरुआत करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, दो मैट्रिक्स को हम लोग कब और कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहला बात हमें यह ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम रहे। याद रहेगा, दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या रहे? सेम रहे। तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या रहे? सेम रहे। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, ये है ए आई जे, इसका ऑर्डर जो है वो एम 3/4 है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये है बी आई जे, इसका ऑर्डर भी क्या है? 3/4 है। तब जो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जब जोड़ेंगे a प्लस बी, और इसे मान लिए कि ये c के बराबर होगा और ये क्या होगा? सी आई जे होगा, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? तो 3/4 ही होगा। यानी कि हमें एक चीज समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग तब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे। दो मैट्रिसेस को तभी हम लोग जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे? समान रहे। अगर ऑर्डर डिफरेंस है तो हम लोग इसे जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल यहां पे, एक मैट्रिक्स यहां पे ए है, क्या है? 2 3 4 6 9 12, और दूसरा मैट्रिक्स यहां पे बी है, ये क्या है? -3 6 9 4 0 -8। ये दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कहने का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या यहाँ पे 2 है और कॉलम की संख्या जो है वो 3 है। तो ये कौन ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2/3 का। यहां भी देखिए, इसका भी देखिए, रो क्या है? 2 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो ये भी क्या है? 2/3 का। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे? देखिए, a प्लस बी बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप a को लिखिए, a में दिया है 2 3 4, b में सॉरी और क्या दिया है? 6 9 12, प्लस इसमें दिया है
-3 6 9 4 0 -1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ेंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, मतलब 2 को जोड़ेंगे किसके साथ, -3 के साथ। फिर ये देखिए 3 है, 3 को जोड़ेंगे किसके साथ, 6 के साथ। यहाँ पे 4 है, 4 को जोड़ेंगे किसके साथ, 9 के साथ। समझ में आ गया। आ जाइए यहाँ पे, ये 6 है, इसको किसके साथ जोड़ना है, 4 के साथ, 6 को 4 के साथ। ये 9 है, 9 को किसके साथ जोड़ना है, 0 के साथ। यहाँ पे 12 है, 12 को किसके साथ जोड़ना है, -8 के साथ। कोई दिक्कत। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं। ये 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे 2 -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 हो गया। ये 3 और 6, 3 और 6 ऐड करेंगे क्या होगा, 9। 4 + 9 क्या हो जाएगा, 13। यहां देखिए 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। 9 + 0 क्या हो जाएगा, 9। ये 12 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत। तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स था A वो आया 2/3 ऑर्डर का था, जो B मैट्रिक्स था वो भी 2/3 ऑर्डर का था। तो ये जो मैट्रिक्स दोनों को हम लोग जब जोड़े तो वो भी देखिए सेम ही ऑर्डर का आएगा, ये भी 2/3 का ही आएगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर अगर अलग अलग है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, उस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग तब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे। और जोड़ेंगे कैसे, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हुआ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम लोग दो मैट्रिक्स के बीच डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे है निकालेंगे हम लोग। ये देखिए एक मैट्रिक्स ए है, यहां भी देते हैं हम लोग, देख लिखते हैं 2 6 -3 0 9 11। और एक मैट्रिक्स बी है, इसे कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये -3 यहां दे दिए, 11 यहां दे दिए, ठीक है, ये रहा। और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दूसरा मैट्रिक्स बी है वो क्या है देखिए -9 8 3 -2 0 9। अब देखिए अगर ये मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे, इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए रो की संख्या कितनी है, 3 है, कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसका रो कितना है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो ये 3/2 का है, ये भी 3/2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो कोई भी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर ये दोनों को हमें घटाना रहे तो क्या करेंगे, देखिए पहले आप ए को लिखिए, ए में क्या है 2 6 0 9 -3 11, यहां पे माइनस कर दिए। दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे, दूसरा क्या है -9 8 3 -2 0 9। समझ में आ गया। अब देखिए आगे इस माइनस को हटा के हम प्लस करेंगे, इस माइनस को हटा के हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस करने जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको जैसे का तैसे लिख देना है, यानी कि 2 6 0 9 -3 11। अगर ये माइनस को हम लोग प्लस में बदलेंगे तो इधर जितना दिख रहा है ना सबका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर जो माइनस दिखे उसे प्लस कर देना है, प्लस दिखे उसे
माइनस कर देना है। तो यहाँ पे -9 है, क्या हो जाएगा +9। यहाँ पे +8 है, क्या हो जाएगा -8। यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, +3 है -3। यहाँ पे -2 है +2। यहाँ पे 0 है, 0 तो 0 ही रहेगा। ये +9 है, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यानी कि ये घटा में था, लेकिन हम लोग फिर घुमा फिरा के किस में ले आए, जोड़ में ले आए, है कि नहीं। अब इसे हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 है, 2 को किसके साथ जोड़ेंगे 9 के साथ, 2 + 9। ये 6 है, 6 को किसके साथ जोड़ेंगे -8 के साथ, 6 को जोड़ेंगे -8 के साथ। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये 0 है, 0 को किसके साथ जोड़ना है -3 के साथ। फिर यहाँ आ जाइए 9 को किसके साथ जोड़ना है 2 के साथ। फिर नीचे आ जाइए -3 को किसके साथ जोड़ना है 0 के साथ। फिर यहाँ आ जाइए 11 को किसके साथ जोड़ना है तो -9 के साथ। अब अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 है और यहाँ पे प्लस माइनस -8, तो 6 - 8 क्या हो जाएगा -2, है कि नहीं। ये देखिए 0 - 3 क्या हो जाएगा -3। ये 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। ये देखिए -3 और 0 क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे देखिए +11 है और यहाँ पे -9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को हम लोग घटाएं, तो घटाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया, और इसका भी ऑर्डर क्या है तो 3/2 है। सीख गए कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे दोनों को घटा सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखिए ये देखिए अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज उनके होते हैं। देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट में है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग जोड़ें या फिर हम लोग बी और ए को जोड़ें, दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे सेम आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, मैट्रिक्स एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग, जैसे दो मैट्रिक्स ए और बी है तो ए को बी के साथ जोड़ें या बी को ए के साथ जोड़ें, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। कोई दिक्कत। इसी का दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है कि कोई भी मान लीजिए तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, पहले हम लोग ए और बी को जोड़ के फाइनल रिजल्ट को सी के साथ जोड़ें, या फिर हम लोग पहले बी और सी को जोड़ के फाइनल रिजल्ट को ए के साथ जोड़ें, दोनों ही केस में रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है तो ए को बी के साथ जोड़े या बी को ए के साथ जोड़े, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मान लीजिए तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी, ए और बी को जोड़ के हम लोग सी के साथ जोड़ दिए उसे, या फिर हम लोग बी सी को जोड़ के उसे ए के साथ जोड़ दिए, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है।
अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी कब आता है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जब दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ए में ऐसा क्या जोड़ें कि रिजल्ट जो है वो ए ही आए। ए में ऐसा क्या जोड़ें, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट ए आए, तो उस मैट्रिक्स में हम जीरो जोड़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे। उस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें, जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। तो ए को जीरो के साथ जोड़ें या जीरो को ए के साथ जोड़ें, उसका रिजल्ट जो है क्या आएगा, ए आएगा। अगर ऐसा आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। उस केस में हम लोग कह सकते हैं जीरो क्या है, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या जोड़ें कि उसका जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी आ जाए। मतलब एडिशन के केस में मैट्रिक्स का आइडेंटिटी तो जीरो होता है, तो सिंपल सा हमें ये देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हम ए इस मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि इसका आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। तो ए में क्या जोड़ेंगे, जीरो आएगा, माइनस ए में क्या जोड़ने से जीरो आएगा, माइनस ए, या फिर माइनस ए में क्या जोड़ने से जीरो आएगा, तो प्लस ए। कोई दिक्कत, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, या फिर कौन सा केस में, इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन के केस में अगर पूछा जाए कोई मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होगा, तो ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। समझ में आ गया। एडिशन के केस में अगर पूछा जाए कोई मैट्रिक्स ए का आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो। याद रहेगा, है बहुत छोटा सा चीज लेकिन एग्जाम में घुमा सकता है, ठीक है। तो एडिशन के केस में हमें देखिए, इसमें हम लोग चार तरह का लॉ पढ़े। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के केस में, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कोई दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है ए और बी, तो ए को बी के साथ जोड़े या बी को ए के साथ जोड़े, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ कहता है ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, ए और बी को पहले जोड़ें और जो रिजल्ट आए उसे सी के साथ जोड़ें, या फिर हम लोग पहले बी और सी को जोड़े, जो रिजल्ट आए उससे हम लोग ए के साथ जोड़े, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। तीसरा है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन के केस में कोई भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो उसका नेगेटिव वैल्यू होता है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिखिए, हम इससे एग्जांपल लेते हैं कुछ, ठीक है। जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग अभी पढ़े उससे संबंधित हम लोग जो है वो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए इसे। इसमें जो है हम लोग एक और चीज यहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जांपल की ओर जाएंगे। क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स में जब हम कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो मैट्रिक्स का क्या स्वरूप हो जाता है, उस मैट्रिक्स का रूप जो है वो कैसे बदल जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स में जब हम कोई संख्या से गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कोई भी नंबर से जब हम उसको गुना करते हैं तो मैट्रिक्स का रूपरेखा कैसे चेंज हो जाता है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर a इक्वल टू दे रखा है 2 3 6 9 8 12,
हमें पूछा जा रहा है 3a निकालो। क्या निकालना है? 3a का वैल्यू क्या होगा? हम क्या करेंगे, 3a जब हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, बाहर में जो है वो 3 रखेंगे, यहाँ पे हम 3 रखेंगे और मैट्रिक्स जैसा है उसे हम लोग वैसा लिख देंगे। जैसे 2 है, 3 है, 8 है, फिर क्या है, 6 है, 9 है, 12 है, लिख दिए। अब जब कोई भी स्केलर वैल्यू से जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ये जो है वो सबके साथ गुना होगा। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स के साथ इसका गुना होगा। क्या होगा देखिए, 3 को गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, 6 को भी गुना करेंगे 2 के साथ, 3 को भी गुना करेंगे 3 के साथ, यहां पे ठीक है, सॉरी इस तरह देखिए, इस 3 को गुना करेंगे किसके साथ, इस 2 के साथ, फिर इस 3 को गुना करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, फिर इस 3 को गुना करेंगे 3 के साथ, फिर इस 3 को गुना करेंगे 9 के साथ, फिर इस 3 को गुना करेंगे 8 के साथ, फिर इस 3 को गुना करेंगे 12 के साथ। समझ में आ गया? यानी कि जो 3 जो बाहर दिख रहा था इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे 6 होगा, 3 और 3 को गुना करेंगे 9 होगा, 3 और 8 को गुना करेंगे तो 24 होगा, 3 और 6 को गुना करेंगे तो 18 होगा, 3 और 9 को गुना करेंगे तो 27 होगा, 3 12 को गुना करेंगे तो 36 होगा। ये हुआ फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है, ये दिया है -3 0 9 6 5 -2 0 1 7। हमें निकालना है 4b। हमें क्या निकालना है, 4b का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करेंगे, 4b हम कैसे निकालेंगे, 4 लिखेंगे और ये जो मैट्रिक्स दे रखा है उसे हम लोग लिख देंगे -3 6 0, फिर क्या है 0 5 1, फिर क्या है 9 -2 7। तो हम अलग अलग करके जो पिछला बार दिखाए थे एग्जांपल में वैसे हम लोग नहीं करके डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। 4 को -3 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 को -3 से गुना करेंगे -12, 4 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 24, 4 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा। ठीक है, फिर इस 4 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा 36, इस 4 को -2 से गुना करेंगे -8, इस 4 को 7 से गुना करेंगे 28। ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 6 4 9। हमें निकालना है 1/3a। क्या निकालना है, 1/3 इक्वल टू व्हाट। हम क्या करेंगे, 1/3a जब हम लोग निकालेंगे तो 1/3 यहां हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 6 4 9। अब देखिए ये क्या कह रहा है 1/3 कहने का मतलब सबको 3 से भाग दे देना है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इस एलिमेंट को 1/3 से गुना कर देना है। एक ही बात हुआ, 3 से भाग देना कहें या फिर 1/3 से गुना करना कहें, कोई भी अंतर नहीं है। हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 4/3 होगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। समझ में आ गया? 1/3 करने का मतलब, जब देखिए सिर्फ अगर 3 रहता तो सबसे गुना कर देते, 1/3 है तो 3 से भाग दे दिए, तो रिजल्ट ये आया। कोई दिक्कत किसी को?
अब हम लोग एडिशन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे लिखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 को y-3 से जब गुना करेंगे, 2 को y-3 से जब गुना करेंगे तो 2y-6 होगा कि नहीं, क्या होगा, 2y-6। ये एक मैट्रिक्स हो गया, समझ में आ गया। दूसरा प्लस, यहाँ पे क्या है तो 3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये किसके बराबर है, 7, 6, 15, 14। ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये 2x है और ये 3 है, जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x + 3 आएगा। ये 10 है, ये -4 है, ये 10 है, -4 है, तो 10 यहाँ पे दिखाते हैं, 10 है, -4 है, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे। फिर यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2y-6 दिख रहा है, और इसको हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ जोड़ेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2y-4, क्योंकि ये -6 है, यहाँ +2 है, जोड़ेंगे तो -4 होगा, क्या आ जाएगा, 2y-4। समझ में आ गया। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, 7, 6, 15, 14। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं हम। हमें किसका वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। मतलब 2x + 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। और क्या है 2y-4, ये 2y-4 किसके बराबर होगा, तो 14 के बराबर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा 7 - 3, मतलब 2x = 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 4/2 मतलब 2। कोई दिक्कत। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2y = क्या हो जाएगा, 14 + 4, यानी कि 2y = हो जाएगा 18, y = हो जाएगा 18/2 मतलब 9, है ना, बहुत इजी। कोई दिक्कत किसी को, अगर दिक्कत नहीं है तो लिखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स हमें निकालना है, एक x निकालना है, दूसरा y निकालना है। अगर x + y का वैल्यू ये आए और x - y का वैल्यू ये आए, हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, ये जो +y और ये जो -y है ये दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा x। उससे हम लोग x मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, और अगर x मैट्रिक्स निकल गया तो हम लोग y भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे x + y है और यहाँ पे क्या है, x - y, दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। इसे भी, इसे दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जोड़े तो हमें राइट हैंड साइड भी तो जोड़ना है ना। जोड़िए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। इसको जोड़ेंगे किसके साथ, तो इसके साथ 3, 6, 0, -1। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे x + y, इसे लिखेंगे x - y इक्वल टू, जब 5 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, 2 और 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, 0 और 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 9 को -1 के साथ जोड़ेंगे क्या आएगा, 8 आएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लस वाई माइनस वाई दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8808। ये किसका वैल्यू आया, 2x का वैल्यू आया। अगर 2x का वैल्यू इतना है तो सिर्फ अगर हमें x निकालना है तो क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = 1/2 क्या हो जाएगा, 8808। ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से भाग दे देना है, 1/2 करने का मतलब क्या है, 2 से भाग दे देना है। क्या हो जाएगा, 4404। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अगर x हमें पता है तो हम y आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है, x और y को जोड़ेंगे जितना होगा। अगर हम यहाँ y का वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5209, और ये जो प्लस x है बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा, -x। अब इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5209 माइनस x का जो वैल्यू है वो वहां से लेंगे, क्या, 4404। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है, y का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। इस वैल्यू को वैसे रहने दे, 5209। ये जो माइनस दिख रहा है इसे हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, देने से क्या होगा, ये जो अंदर वाला जो एलिमेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब में प्लस है, सब माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो -4 अब आप देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व कीजिए। जो 5 है -4 है, सॉल्व करने पे 1 आएगा। ये 2 है, ये -4 है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, -2। ये 0 0 0 आएगा। ये 9 है, -4 है, क्या आएगा, 5 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। x का वैल्यू वो, y का वैल्यू ये। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लिखिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, इफ a = ये इतना एंड b = दिस वन। a मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, b मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x = 5b। अगर a और b का वैल्यू इतना है और 2a + 3x = 5b दे रखा है, तो ये जो x मैट्रिक्स है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लेते हैं। क्या लेते हैं, 2a + 3x = क्या है, 5b। समझ में आ गया? हमें ये वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं। ये 5b है, ये +2a बराबर किधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -2a। अगर हमें सिर्फ x निकालना रहे तो क्या करेंगे, 1/3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 5b - 2a। अब देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो b मैट्रिक्स दे रखा है उसे 5 से गुना करेंगे और घटा देंगे 2a के साथ। मतलब a मैट्रिक्स दिया है उसको 2 से गुना करेंगे, b मैट्रिक्स को 5 से गुना करेंगे, a मैट्रिक्स को 2 से गुना करेंगे, दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। b मैट्रिक्स को जब 5 से गुना करेंगे, देखिए जब इसे 5 से, जब हम लोग 5b निकालेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए तो, 5 × b का वैल्यू क्या है, 2 - 2 4 2 - 5 1। जब हम लोग इसको 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10 - 10 क्या हो जाएगा, 20 10 5 - 5 क्या हो जाएगा, -25। 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5। जैसे हम लोग 5b निकालें उसी तरह हम लोग 2a भी निकालेंगे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 2a भी निकालेंगे। अब 5b का जो वैल्यू आया उसे हम लोग 2a के साथ घटा देंगे। घटाने पे जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो x का वैल्यू जो है वो आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये रहा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित
कुछ एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब हम लोग जो है आज के क्लास में पढ़ लिए। अब अगला क्लास में हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को आखिर हम लोग गुणा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।